हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और आज का मौसम ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। मौसम जितना अच्छा है उतना ही ज़्यादा आंधी और तूफान ने कल रात भर परेशान किया है। बहुत तेज़ का आंधी तूफान आया कल रात को, उसके बाद बहुत तेज़ की बारिश भी आई थी। और बारिश के बाद का जो मौसम होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज तो मौसम कुछ ऐसा था ना कि ना तो फैन चलाने की ज़रूरत थी और ना ही बिल्कुल भी गर्मी थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। घर के काम वगैरह मैंने सारे निपटा लिए थे। मौसम अगर अच्छा होता है ना तो आपके अंदर काम करने की ढेर सारी एनर्जी आ जाती है, जिससे कि आपके काम चुटकियों में हो जाते हैं। अगर गर्मी होती है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो लूंगी मैं, क्योंकि मुझे जाना है दूध लेने के लिए। तो घर के काम तो सारे निपट गए हैं, बस दूध लाना बचा हुआ था। तो जल्दी से मैं रेडी होके लेके आ जाऊंगी दूध लेके मैं आई। तो आपको जैसे कि पता था कि घर में आए हुए थे मेहमान हमारे, तो मैंने ना अपना डिनर सेट निकाला हुआ था। तो डिनर सेट तो मैंने पूरा वापस से पैक कर दिया था अपने बॉक्स में, जो डिनर सेट का बॉक्स है, पर एक बाउल ना बाहर ही रह गया था। तो आज जब मैं बर्तन वॉश कर रही थी तो मैंने देखा अपने बर्तनों वाले स्टैंड में कि एक बाउल उसका बाहर रह गया है। तो फिर मैंने उसको रख दिया है उसमें और वापस से बंद करके उसको जहां मैं रखती हूँ उसकी जगह पर रख दिया है। कभी कभार निकालना होता है डिनर सेट वगैरह, जब घर में कोई गेस्ट आते हैं तो बर्तन थोड़ा कम पड़ जाते हैं, तो इसलिए डिनर सेट मैंने निकाला था, वापस से उसको संभाल दिया है। अब लग गई हूँ मैं बहुत बड़े टास्क में। एक तो टास्क मेरा आज का क्या है वो आपको बता दूं। कल रात को जैसे कि मैंने आपको बताया ना 3 से 4 बजे के टाइम पे इतना तेज का आंधी तूफान आया। तो उससे पहले दिन ना बहुत ज्यादा गर्मी थी। जो मेरे किचन के विंडो है ना, इनको मैं रात को खोल के सोने चली जाती हूँ, ताकि थोड़ा सा बाहर से हवा वगैरह आए तो किचन में गर्म ना हो। पर ये सब ना बिल्कुल उल्टा पड़ गया मेरे पे ही। तो इतनी तेज की बारिश आई हवा के साथ, तो मेरे किचन में पूरा नीचे मैंने जो भी बिछा रखे हैं ना, पूरा बारिश आ गई थी अंदर तक। और आधी रात को जब मेरी नींद खुली, बालकनी में देखा तो बालकनी में मेरे बच्चों के स्कूल के शूज रखे हुए थे। मुझे अचानक से याद आया कि बच्चों के शूज बाहर रह गए हैं। तो 3-4 बजे मैं उठ के बालकनी में गई, सबसे पहले कपड़े अंदर लाई, उसके बाद मैं किचन में आई। मुझे पता था मैंने विंडो खोल के रखी हुई थी तो अंदर पानी आ गया होगा। तो जब मैं किचन में विंडो बंद करने आई ना तो मैंने देखा बिल्कुल किचन का हाल बिल्कुल खराब हो गया था। बर्तन वॉश करके रखे हुए थे, बर्तनों में भी पूरी धूल बैठ गई थी। और क्योंकि बारिश के साथ ना हवा भी थी तो उसकी वजह से ना पूरे घर में धूल आ जाती है, तो धूल बड़ा परेशान करती है। तो देखिए यहाँ पे जो है फिर मेरे को क्या करना था, बस लग गई सुबह। तो जैसे तैसे मैंने हस्बैंड और बच्चों के लिए खाना बनाया। मेरा मन था बस मैं उसी टाइम जो है लग जाऊं। रात को ही मेरा मन कर रहा था बस मैं अभी अपने किचन को साफ कर दूं, क्योंकि फिर भी मुझे थोड़ा बहुत करना ही पड़ा, क्योंकि किचन में पानी भर गया था ना। तो रात को अगर बहुत बार बच्चे आते हैं, हस्बैंड आते हैं पानी वगैरह पीने किचन में, तो डर रहता है रात को नींद में अगर किसी का पैर वैर फिसल जाता। तो पानी बहुत ज्यादा भर गया था किचन में। तो फिर रात को ही मैंने सबसे पहले तो वाइपर से और पूरा पोछे से किचन को साफ करके मैं सोने गई थी। उसमें भी मेरा 15 से 20 मिनट निकल गया था। उसके बाद तो मुझे काफी देर तक नींद ही नहीं आई। पर उसके बाद ना मौसम काफी अच्छा हो गया था और किचन में गैस स्टोव वगैरह सब कुछ, मेरा काउंटर टॉप वगैरह में इतनी ज्यादा धूल धूल हो गई थी ना। वैसे तो मैंने कपड़े से मॉर्निंग में साफ कर दिया था, पर फिर भी मेरा मन नहीं माना। एकदम किरकिर सा लगता है ना, तो बिल्कुल भी अजीब सा फील होता है मुझे। तो फिर सोचा क्यों ना बच्चे और हस्बैंड को जाने देती हूँ, उसके बाद मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, अपने काउंटर टॉप की। बाकी और तो कुछ भी गंदा नहीं हुआ था, बस काउंटर टॉप थोड़ा सा मेरा धूल वगैरह बैठ गई थी, तो मिट्टी हो रखी थी इसमें। तो मैंने पूरे काउंटर टॉप को सोचा धो दूं। तो देखिए काउंटर टॉप और गैस स्टोव सबको मैंने सबसे पहले साबुन से धोया, उसके बाद बस पानी डाल के वाइपर से साफ कर लिया है। अब एक कॉटन का कपड़ा लिया है, बस पूरे गैस स्टोव को और काउंटर टॉप और जो बैकग्राउंड में उसकी टाइल्स लगी हुई है बैक साइड, मतलब उनको बस मैंने कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है। बस मेरे टाइल्स देखिए मिनटों में बस चमक गए हैं। तो देखिए तूफान ने, एक तो घर में इतने सारे काम होते हैं, छोटे छोटे से काम दिन भर जो खत्म नहीं होते, और इस आंधी तूफान ने ना मेरा काम और ज्यादा बढ़ा दिया है। और ये बर्तन ना सारे धुले हुए थे कल रात के, आधे बर्तन तो मैंने लगा दिए थे कल रात को ही। थोड़ा बहुत बर्तन बचे हुए थे, जो बच्चों ने मिल्क वगैरह पिया था ना, तो वो बच्चे मिल्क पीने में काफी टाइम लगा देते हैं कभी कभार। तो वो बर्तन जो है वॉश करके मैंने बस अपने जो हमारी बास्केट होती है बस उसी में ही रहने दिए थे। तो फिर देखा सुबह तो उनमें पूरी धूल बैठ गई थी पूरी। यहाँ पे तो इतनी ज्यादा मिट्टी जमा हो जाती है ना जहाँ मैंने बर्तनों का स्टैंड रखा है, क्योंकि यहीं पे विंडो है ना,
तो फिर मुझे ये बर्तन दोबारा से वॉश करने पड़े सारे। तो देखिए सारे बर्तन वगैरह भी वॉश हो चुके हैं। अब जाकर कहीं मुझे थोड़ा सा चैन मिलेगा कि मेरा किचन जो है साफ हो गया है, नहीं तो बिल्कुल मन नहीं लगता ऐसे अगर आपकी किचन वगैरह, आपका घर साफ ना हो और बार बार आपकी नज़र उस चीज़ पे जाए। तो देखिए सारी चीज़ें क्लीन कर दी है। लास्ट में बारी आती है अपने सिंक एरिया को क्लीन करने की। तो मॉर्निंग में एक बार मैं इस तरीके से डेली ही करती हूँ वैसे तो मैं, ये नहीं कि आज तूफान आया है आज ही करूँगी। तो एक बार मैं इस तरीके से अपने सिंक एरिया को भी क्लीन कर देती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि जूठे बर्तनों की वजह से ना इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह इकट्ठा हो जाता है, तो फिर वो गंदा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बर्तनों में भी लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। दूसरी साइड अब जो है यहाँ पे मिल्क तो मेरा कब का आ गया था, उसके बाद मैं किचन साफ करने में लग गई थी। तो अब मैंने मिल्क रख दिया है गरम करने के लिए। अपने लिए एक साइड बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। चाय पीने के बाद यहाँ पे चाय जब तक मेरी हल्की सी ठंडी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म चाय मेरे से नहीं पी जाती है, तो तब तक मैं दाल वगैरह या फिर जो भी मुझे बनाना होगा वो चीज़ बना दूंगी लंच के लिए, ताकि मेरा काम जो है ज़्यादा ना फैले और जल्दी से मेरे काम ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कपड़े थे जो कि मैंने वॉश करके रखे हुए थे, मशीन लगा रखी थी वैसे मैंने, तो फिर सोचा क्यों ना हाथ से ही इनको निकाल दूँ। कभी कभार मैं इस तरीके से हाथ से भी कपड़े निकाल लेती हूँ और कभी कभार मैं धो भी लेती हूँ हाथ से ही, मतलब मशीन नहीं लगाती हूँ। हाथ से धोने का तो वैसे मेरा कम ही हो पाता है, मेरे को हिम्मत नहीं आती हाथ से कपड़े धोने की, बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। पर पानी से निकालने का काम जब कपड़े ज़्यादा होते हैं ना, जैसे बेडशीट वगैरह भी मैंने मशीन में डाल रखी है, तो मैं इनके लिए वेट नहीं करती कि हाँ ये धुलेंगे तब जाकर जो है मैं इनको छानने के लिए पानी से निकालने के लिए मशीन में डालूंगी। तो थोड़ा सा ही कपड़े थे तो सोचा क्यों ना इनको हाथ से ही निकाल दूँ, क्योंकि सारे काम ना इस तरीके से साथ के साथ निपट जाते हैं, नहीं तो इसके लिए हमें अलग से फिर टाइम देना पड़ता है, और टाइम तो ऐसा है जो चला जाता है तो फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि अपने टाइम को मैनेज करके चलूँ और सारे काम मेरे साथ के साथ जो है ख़त्म हो जाए। मॉर्निंग में बाथरूम वगैरह तो मेरा साफ़ हो जाता है जब मैं नहाती हूँ उसी टाइम पे, पर कपड़े धोए थे तो फिर थोड़ा सा एक बार वाइपर मार देती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे बाथरूम में आते हैं ना तो उनके फिसलने वगैरह का डर लगा रहता है, तो इसलिए बाथरूम को मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा मेरा बाथरूम ड्राई रहे। गीला बाथरूम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है इस तरीके से गीले बाथरूम को देख के। ड्राई बाथरूम रहता है ना तो अच्छा लगता है। बच्चे आ गए थे स्कूल से, कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं चली गई थी बच्चों को लेने स्कूल। बच्चे घर पर आए तो बच्चे मॉर्निंग में भी नहा के जाते हैं, पर आजकल जैसे उनको ना बस आदत सी बन गई है, बीच में गर्मी हो रही थी ना 2-3 दिन, तो उनको हैबिट सी बन गई है स्कूल से आके भी नहाने की। आज तो मौसम इतना अच्छा था, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा मौसम था, पर फिर भी बिट्टू ने जिद करी कि मम्मा नहीं मुझे नहाना है, तो मैंने बोला चलिए नहा लीजिए। वैसे तो बाल वगैरह नहीं धोए, क्योंकि मॉर्निंग में शैम्पू मैं करके ही स्कूल भेजती हूँ, तो बहुत ज़्यादा शैम्पू हमें अपने बालों में यूज़ नहीं करना चाहिए डेली, क्योंकि शैम्पू भी ज़्यादा नुकसान ही करता है। और उसने नहाया, उसके बाद हमने लंच करा। ये हो गया था इवनिंग का टाइम, बच्चे खेल के आए थे, उनको लग गई थी भूख, तो बस ब्रेड रखे हुए थे घर पे, तो उन्होंने ब्रेड जैम खा लिया था। उनको खेलने के बाद ऐसा हो जाता है ना घर पर आके कि बस कुछ भी मम्मा खाने के लिए दो, तो उनको बहुत तेज़ की भूख लगती है खेलने के बाद। यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया है। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, बेटी के चल रहे हैं, अक्रिस के तो नहीं चल रहे, तो उसको एग्जाम्स के लिए बस थोड़ा सा तैयारी करानी होती है, डेली का ही रूटीन है ये तो। और साथ में मैं भी लग गई हूँ अपने काम पे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते टाइम मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ काम मैं अपना भी निपटा लूँ, छोटे मोटे से काम जो होते हैं। तो लहसुन रखा हुआ था, लहसुन छीलने का काम मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, पर बोरिंग लगे चाहे कुछ भी हो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसको करने के लिए और कोई आने वाला नहीं है। मम्मी आती है जब मेरी ना, तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। मेरे मम्मी पापा जब आते हैं, लहसुन छीलने का काम वो बड़े अच्छे से कर लेते हैं। तो लहसुन वगैरह छिला, उसके बाद हमने डिनर करा, डिनर बना था तो डिनर करा। डिनर करने के बाद यहाँ पे हमारा डिनर नहीं हुआ था, डिनर करने वाली थी मैं, तो हस्बैंड का कॉल आ गया था ऑफिस से, तो वो अपने कॉल अटेंड कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए खाली बैठ के मैं भी क्या ही करूँगी, जल्दी से अपने बालों में मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो आप सब लोग ना बहुत बार पूछते हैं कि आप कौन सा ऑयल करते हैं यूज़, बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं जो कि बार बार ही कमेंट करते हैं कि दीदी हमारा हेयर फॉल हो रहा है, तो हम कौन सा शैम्पू यूज़ करें, कौन सा ऑयल यूज़ करें। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं कोई वो नहीं हूँ कि यार मैं इस चीज़ की टीचर नहीं हूँ जो आपको इस चीज़ के बारे में मैं ज्ञान दूं। मेरी नेचुरल हेयर है, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत से लोगों को बताती भी हूँ तो यकीन नहीं आता है।
तो अभी फ़िलहाल मैं कोकोनट हॉट ऑयल आता है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे हेयर फॉल वगैरह की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये ऑयल काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मुझे 6 से 7 महीने हो गए हैं। मैं अपने बच्चों के बालों में भी इसी को ही यूज़ करती हूँ और मेरी बेटी को भी बीच में हेयर फॉल हो रहा था, तो इससे उसका हेयर फॉल काफ़ी कम हुआ है। मेरे को हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है, बहुत कम रहती है। तो देखिए ऑयलिंग वगैरह करके बस मैंने अपना जोड़ा बांध लिया है। मैं कंघी नहीं करती हूँ ऑयल लगाने के बाद, नहीं तो बाल ना बहुत टूटते हैं गीले बालों में। गीले ऑयलिंग वाले बालों में अगर हम कंघी करते हैं तो बस अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं अपना हेयर वॉश कर लूँगी। फिलहाल हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं। इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।